Assalamualaikum dear student. Hopefully all of you are fine. My name is Rabia Salman and here I'm your computer teacher. Now student, I welcome all of you on the Digital Academy platform of Moonlight International Publisher. मैं आप सबको यहाँ पे वेलकम करती हूँ। हमने अपनी सॉल्व एक्सरसाइज स्टार्ट की भी है। होपफुली आप उसको देख रहे होंगे, ठीक है, सुन रहे होंगे और इससे बहुत कुछ आप लोग सीख रहे होंगे। आज हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका जो हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 5 आपके बारे में है डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है राइट ए डिटेल नोट। हमने ना राइट ए डिटेल नोट लिखना है हर टॉपिक के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल सिविलिटी। डिजिटल सिविलिटी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो देयर आर 6 रूल्स जो हैं जिनको हम फॉलो अप करते हैं। नंबर 1, लिविंग द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में किस तरह रहते हैं, ठीक है। एक्ट विद द एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि आपने जो अखलाकियात के साथ ये इस तरह रहना होता है, ठीक है। कंपैरिजन एंड काइंडनेस के साथ रहना होता है। एक दूसरे के साथ आपने जो इंटरेक्शन करनी है वो काइंडनेस के साथ करनी है, बेहतरी के साथ करनी है, ठीक है। एंड ट्रीट एवरीवन विद डिजिटल एंड रिस्पेक्ट। और हर किसी के साथ इज्जत के साथ पेश आना है। नंबर 2, रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। एम्बेरस डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट बैकग्राउंड आइडेंटिटीज एंड व्यू पॉइंट्स। एक्टिव अवॉइड द स्पीच डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की लैंग्वेज, ऑफेंसिव लैंग्वेज, हरासमेंट वाली लैंग्वेज, इसको हमने यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है पॉजिंग बिफोर रिप्लाइंग। आपने किसी को भी कोई पॉज करना है, रिप्लाई करना है किसी भी आंसर का, तो पहले उसका क्वेश्चन सुने, समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है। दैट्स आफ्टर दैट यू कैन रिप्लाई समवन। आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। पॉज एंड थिंक बिफोर रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड करने से पहले आपने सोचना है। और एनीथिंग इन द एल्स बाय डैमेज समवन, यानी कि कोई क्वेश्चन कुछ और कर रहे हैं, आप उसका रिप्लाई कुछ और कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ये आपके प्रिंसिपल्स के रूल के ख़िलाफ़ होती हैं। स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। अपने लिए खड़े हों, दूसरों के लिए खड़े हों, स्टैंड बाय लें, ठीक है। टेल समवन फीलिंग अनसेफ, ऑफर सपोर्ट टू अदर टारगेट्स अब्यूज़ और क्रूरल्टी फॉर रिपोर्ट एक्टिविटी एंड थ्रेटनेड सेफ्टी। सेफ्टी के लिए आपने जो है चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो ये हमारे पास जो है ये 4 जो है रूल्स एंड रेगुलेशन से जो हमने पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल सिविलिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन आईसीटी एंड आल्सो राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीटी एथिक्स। आईसीटी क्या है? आईसीटी के बारे में तो मैंने आपको बताया हुआ है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम क्यों आईसीटी एथिक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो आईसीटी एथिक्स आप पेज नंबर अपना देखें। आईसीटी एथिक्स आपका पेज नंबर 72 में है। आईसीटी एथिक्स मैंने आपको बताया है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हम फॉलो अप करते हैं। तो इट डील्स विद द प्रोसीजर, ये ऐसा तरीकाकार है, वैल्यूज़ हैं, इखलाकियात हैं, प्रैक्टिस द गवर्नर प्रोसेस ऑफ यूजिंग आईसीटी रिलेटेड विद डिसिप्लिन से बात करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ और ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। यह डायग्राम आप लोगों ने लाजमी बनानी है। आईसीटी एथिक्स है इंश्योर द एथिक्स राइट इन्फॉर्मेशन, कि आप हमेशा राइट इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करें। ऑनलाइन एटिकेट्स होने चाहिए। कोई आपने ऐसी चैट रूम में या वैसे कोई फेसबुक पे, टिकटॉक पे इस तरह की बात नहीं करनी, ठीक है। कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और प्राइवेसी होनी चाहिए। डेट इज़ कॉल्ड आईसीटी एथिक्स। और आईसीटी एथिक्स के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके हैं टू इंश्योर द प्राइवेसी सेफ्टी ऑफ कंप्यूटर यूज़र। कंप्यूटर यूज़र्स के लिए जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है उसकी सेफ्टी के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करें। हेल्प पीपल यूज़ द कंप्यूटर एंड राइट पे, सही तरीके में लोगों की मदद करें, ना कि गलत तरीके में आप इस्तेमाल करें। इंश्योर द डन बाय समवन नॉट डिक्लेयर बाय द अदर्स, कोई भी चीज़ ऐसी डिक्लेयर ना करें कि जो आपके दूसरों ने डिक्लेयर की हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आपका क्वेश्चन है राइट डाउन द सम आईसीटी रूल्स इन लेबोरेटरी। रूल्स क्या फॉलो अप करना चाहिए जब आप लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं, यानी कि कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं। पेज नंबर 79 पे देखें, ऑलवेज एंटर एंड लीव द कंप्यूटर लैब क्वाइटली। आपको खामोशी के साथ कंप्यूटर लैब में एंटर होना चाहिए और क्विट होना चाहिए, ठीक है, शोर नहीं करना चाहिए। ऑलवेज मेक श्योर डैट योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर यूजिंग द कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल करें आपके हाथ जो हैं वो साफ़ होने चाहिए। ऑलवेज कीप द कंप्यूटर लैब क्लीन, हमेशा अपनी कंप्यूटर लैब को क्लीन करें। ऑलवेज सेट गुड पोस्चर इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो पोस्चर है, जो आपके बैठने का स्टाइल है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। यानी कि इस तरह नहीं कि बिल्कुल आप टांगे बिल्कुल जो हैं प्रॉपर वे में बैठें, ठीक है जी, इस तरह बैठना चाहिए, ठीक है। डोंट ईट और ड्रिंक इन द कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में खाना पीना नहीं चाहिए। कोई बॉटल वगैरह या पानी वगैरह गिर जाए तो कंप्यूटर को हार्मफुल हो जाएगा। डोंट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स एंड प्लग्स। डोंट मेक नॉइज इन द लैब्स। ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से 4 और 5, 6 को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर एथिक्स एंड इंटरनेट एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स के बारे में आपको मैं बता रही थी, अखलाकियात कहते हैं, मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं कि हमने किन चीज़ों को, चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन पे हो या ग्रुप ऑफ पीपल पे हो, तो एथिक्स जो है वो सब पे जो है वो लागू होता है। ठीक है जी। तो कंप्यूटर एथिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। ये मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं कंप्यूटर इंटरनेट के। एग्जांपल जो है कि देखिए हमारे पास कंप्यूटर एथिक्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास आता है, प्रॉपर प्लान, किस प्लानिंग से आपने काम करना है, मिस सेफ अबंडेंट, कोई चीज़ गलत तरीके से आपने इस्तेमाल नहीं करनी, और क्या प्राइवेसी है, किसी की भी प्राइवेसी को आपने शो नहीं कराना। इसके आप ऑपोजिट देखेंगे तो इंटरनेट प्राइवेसी जो आपके पास आती है वो क्या है, इंटरनेट एथिक्स क्या है। इंटरनेट एथिक्स आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे हमने काम करना होता है। Internet ethics is quite wide. It is essentially refers to the examination of role of internet is what intellectual refers to the development of good life. ठीक है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए, एक अच्छा पर्पस करने के लिए आपने इसको फॉलो अप करना होता है, इस चीज़ों को फॉलो अप करना होता है कि कोई भी इंटरनेट से आपकी चीज़ों को कोई भी मिसयूज़ ना कर सके। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है वो आपकी इंटरनेट और उसके अलावा हमने बतानी है उसकी कंप्यूटर एथिक्स की, और कंप्यूटर एथिक्स में डेफिनेटली आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेस डिफरेंट वेज ऑफ सिटिंग पोस्चर इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। पोस्चर होता है बैठने का तरीका, तो आप किस तरीके से बैठे हैं कंप्यूटर के आगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो नंबर 1, सिट स्ट्रेट एंड रिमेंबर कीप द बैक स्ट्रेट। आप इस तरह बैठें कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल बेंड ना हो, बेंड होगी कमर में हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। कीप योर एल्बो एट प्रॉपर एंगल, अपनी एल्बो को, अपनी कोनी को अब सही एंगल पे रखें। ठीक है जी। विद योर हेड स्लाइटली टिल्ट फॉरवर्ड फेस टू द स्क्रीन, अपने फेस को थोड़ा सा टिल्ट करके रखें, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखें, थोड़ा सा टिल्ट करके रखें। कीप एटलीस्ट 45 to 70 सेंटीमीटर बिटवीन द आइज एंड द स्क्रीन। डिस्टेंस जो होना चाहिए आपके कंप्यूटर का ऑलमोस्ट 45 to 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। अवॉइड पुटिंग टू मच स्ट्रेस ऑन द मसल इन योर रेस्ट आर्म एंड शोल्डर, अपने शोल्डर्स पे, अपने रेस्ट पे, अपने आर्म पे कम से कम प्रेशर देना चाहिए। नेवर शिफ्ट बॉडी वेट टू रेस्टिंग ऑन दैम। ठीक है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि आपने किस तरह हमने इस पर काम करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आपके पास आ जाता है वो है, डिफाइन साइबर एथिक्स एंड आल्सो एथिक रूल्स ऑफ इंटरनेट साइबर यूजेस। ठीक है, ये मैंने पहले भी अभी आपको बताया है कि साइबर एथिक्स इसे कहते हैं। साइबर एथिक्स द टर्म साइबर एथिक्स रेफर्स टू द मॉरल वैल्यूज़। ये आपकी अखलाकियात होती है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ होती है, कोड और बिहेवियर अप्लाई टू द ऑनलाइन एनवायरनमेंट, जिसमें हम ऑनलाइन एनवायरनमेंट में बात करते हैं। ये आपकी डायग्राम है साइबर एथिक्स, फिर आपके पास साइबर बुलिंग आ जाएगा, फिर इंटरनेट हैकिंग है, फिर क्राइम एंड पनिशमेंट है, चैलेंजिंग, फिर आपके पास है डाउनलोडिंग, आपके पास कॉपीराइट है और डाउनलोडिंग आ जाएगा, और फिर आपके पास जो है हम बात करते हैं इंटरनेट के हवाले से, रिस्पॉन्सिबल आपके पास हो जाएगा, इंटरनेट के रिस्पॉन्सिबल है। कुछ रूल जो हमने यूज़ करना होते हैं, डोंट यूज़ रूड ऑफेंसिव लैंग्वेज, कभी भी ऑफेंसिव लैंग्वेज, हराशमेंट वाली लैंग्वेज, कोई भी ऑफेंसिव, किसी को गालियाँ देनी या इस तरह की कोई चीज़ें जो हैं ये आप इसमें अवॉइड करते हैं, हम नहीं यूज़ करते। डोंट साइबर बुली, डोंट पेलराइज, डोंट ब्रेक समवंस एल्स कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ों को आपने फॉलो अप करना होता है। और फिर 6th क्लास हमारा जो क्वेश्चन है आपके पास आ जाता है वो आपका है कि व्हाट डू यू बिलीव इन नाउ डेज साइबर एथिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। साइबर एथिक्स क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आजकल के दौर में साइबर एथिक्स की क्या वजह है कि साइबर एथिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर एथिक्स के बारे में हम बात करें तो साइबर एथिक्स है एक्सेप्टेबल पॉलिसी है, एक्सेप्टेबल यूज़र पॉलिसी और पॉलिसी इन द रूल ऑफ अप्लाइड बाय द ऑनर क्रिएटर। जो क्रिएटर है, जो ऑनर है, जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करेगा, हमें उसको फॉलो अप करना पड़ता है। वो नेटवर्क पे है, वेबसाइट पे है। एन एक्सेप्टेबल यूज़ ऑफ पॉलिसी इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। ये दो पार्टीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, एक मुआहदा होता है जिस पे वो वर्कआउट करता है। होपफुली स्टूडेंट आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। हमने इस चैप्टर के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। अपना स्टूडेंट ध्यान रखें, इसको पढ़ें। ठीक है, अपनी प्रीवियस वीडियोस को भी देखें, इनको भी देखें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।